ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होंगे, पारण का मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जानकारी अगर पसंद आए, वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और व्रतों का राजा माना जाता है एकादशी का व्रत। और एकादशी में भी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है निर्जला एकादशी का। निर्जला एकादशी का व्रत जो कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आता है और इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पाप मुक्त तो होता ही है, साथ ही साथ पूरे साल भर के एकादशी के व्रत करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। अर्थात अगर आपने पूरे साल की 24 एकादशी और अधिक मास की 2 मिलाकर 26 एकादशी का व्रत नहीं भी किया और अगर एक निर्जला एकादशी का व्रत आपने कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको पूरी 26 एकादशी के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। इतनी महान और इतनी पुण्यदायी है ये निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के व्रत के नियम उसी प्रकार पालन किए जाते हैं जैसे कि प्रत्येक एकादशी के नियम पालन किए जाते हैं। दशमी के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ होता है। दशमी के सूर्यास्त के बाद से ही अन्न का और नमक का सेवन नहीं किया जाता। रात्रि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और मुख शुद्धि भी रात्रि को ही करके सोना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एकादशी पर ब्रश इत्यादि या दातून वगैरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करके हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत धारण करने का संकल्प लें। अब देखिए, निर्जला एकादशी है तो आप संकल्प किस प्रकार लें। या तो आप निर्जल रहना चाहते हैं तो निर्जल रहने का संकल्प लें, लेकिन मान के चलिए अगर आप पूरी 26 एकादशी का व्रत रखते हैं, अर्थात पूरी साल भर की एकादशी का व्रत आप करते हैं, तो इस व्रत में अगर आप निर्जल नहीं भी रहना चाहते तो भी व्रत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि निर्जल ही इस व्रत को करना है। आप जिस प्रकार से बाकी एकादशी का व्रत करते हैं उस प्रकार से भी इस व्रत को किया जा सकता है, लेकिन विशेष इसमें यही है कि ये निर्जला एकादशी है तो इसको निर्जल ही रखना चाहिए। इसके पीछे की कथा आती है जब पांडव माता कुंती और द्रौपदी के सहित एकादशी का व्रत किया करते थे, लेकिन जो उनके भाई थे भीम, उन्हें बहुत भूख लगती थी और वे व्रत नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने व्यास जी से कहा था कि ऐसा कोई व्रत बताइए जो कि साल भर में एक ही बार करना पड़े, क्योंकि मैं एक ही बार व्रत कर सकता हूँ। तब व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया था और कहा था, अगर इस दिन तुम बिना अन्न के बिना जल के पूरा दिन उपवास रख सको तो तुम्हें पूरे साल भर की एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भीम ने उस एकादशी के व्रत का पालन किया था निर्जल रहकर, और उन्हें पूरे 26 एकादशी व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो जैसा मैंने कहा, नियम पालन उसी प्रकार किए जाएंगे। अगर आप निर्जल नहीं रह सकते तो फलाहार से जलाहार से भी इस व्रत को किया जा सकता है। पूरा दिन व्रत रखने के पश्चात रात्रि जागरण का भी एकादशी के व्रत में बहुत महत्व बताया गया है। और द्वादशी पर जो
शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त पर व्रत का पारण भी करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के व्रत का पारण अगर शुभ समय पर नहीं किया जाता तो एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो पारण के समय का भी विशेष ध्यान रखें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट अवश्य करें। लेकिन मान के चलिए सुबह सुबह व्रत का पारण करना होता है, ब्राह्मण उस समय भोजन के लिए नहीं आ सकते, तो आपको एक ब्राह्मण के या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक से अधिक ब्राह्मणों के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको हम सीधा कहते हैं, निकालकर अलग रख दें और उसके साथ दक्षिणा भी रखें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें और जो आपने दान की सामग्री निकाली है उसको द्वादशी के दिन ही किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान अवश्य कर दें। एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि हम सब जानते हैं एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, तो पहले से तुलसी पत्र तोड़कर रखें। तुलसी के पत्ते लगभग 8 दिन तक बासी नहीं माने जाते, तो पहले से तोड़कर पूजा में उपयोग किए जा सकते हैं। तो तुलसी पत्र के बिना नारायण की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, तो तुलसी पत्र अवश्य ही पहले से तोड़ के रखें। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब होगा, आइए जानते हैं। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 24 जून बुधवार की शाम 6:13 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जून गुरुवार की रात्रि 8:09 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार को होने के कारण ये और भी ज़्यादा पुण्यदायी हो जाता है। गुरुवार की एकादशी अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। तो 25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत सभी वैष्णवजन और सभी गृहस्थ जनों के द्वारा धारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण का समय होगा 26 जून शुक्रवार की सुबह 5:25 से 8:13 तक। इसी समय पर सभी भक्तों को अपने व्रत का पारण कर लेना है। और इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक, और राहु काल के समय को अशुभ समय में माना जाता है। तो राहु काल के समय पर कोई भी शुभ काम या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, राहु से संबंधित दान इत्यादि किया जा सकता है राहु काल के समय पर। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।